दिया है आज का समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु की कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। आज का यूथ मीटिंग की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब जन आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पिता, अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा प्रेमी दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर। हालेलुया, पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर, नासरी यीशु मसीह नाम में हम स्तुति करते पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, यीशु की रक्त के द्वारा हमें क्षमा किया परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, आपके राज्य के लिए हमें बुलाया परमेश्वर, धन्यवाद। आपके साथ हालेलुया संबंध में, हालेलुया अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए बुलाया परमेश्वर। हालेलुया, यीशु नाम में स्तुति करते हैं पिता। आपकी दया के लिए धन्यवाद, रक्षा के लिए धन्यवाद, उद्धार के लिए धन्यवाद पिता। आज का यूथ मीटिंग नासरी यीशु मसीह नाम में हम आपके हाथ में सौंप रहा हूं पापा, आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए, तृप्तता की साथ होने के लिए, समाधान के साथ होने के लिए, ओ संसार के ऊपर जीत पाकर जिंदगी बिताने के लिए हर एक जवानों को प्रभु सामर्थ्य देता है पिता, धन्यवाद। हालेलुया, चारों तरफ से जवानों को बुला रहा है प्रभु, धन्यवाद। स्थिर कर रहा है पिता, धन्यवाद। हालेलुया, तृप्तता आनंद यीशु नाम में देता है प्रभु, धन्यवाद। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहे शैतान के काम यीशु नाम में नष्ट करता है पिता, धन्यवाद। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। मौत को हरा कर जिंदा हुआ है मसीह, महिमा से भरी नई देह पाकर जिंदा हुआ है मसीह। मौत को हरा कर जिंदा हुआ है मसीह, महिमा से भरी नई देह पाकर मौत को हरा कर जिंदा हुआ है मसीह, महिमा से भरी नई देह पाकर जिंदा हुआ है मसीह। मौत को हरा कर जिंदा हुआ है मसीह, महिमा से भरी नई देह पाकर जिंदा हुआ है मसीह। वो जिंदा हुआ जैसे उसने कहा था, वो जिंदा हुआ जैसे उसने कहा था।
मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले गाना के द्वारा। अभी हम सब जन प्रार्थना करेंगे कि यूथ मीटिंग के लिए, कि प्रभु के अनुग्रह से आज की मीटिंग हम सभी को मिली, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कहेंगे। और सब जन प्रेयर करेंगे कि हमारे कलीसिया में जितने जवान लोग आ रहे हैं उन लोगों को रेगुलर समय पर मतलब कॉन्शियस के साथ वो लोग आने के लिए, भय मानकर परमेश्वर का यूथ मीटिंग में आने के लिए, और नए लोग भी आने के लिए हम प्रेयर करेंगे। हर एक व्यक्ति प्रेयर करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। खुदावन प्रभु, तूने तेरे दया से प्रभु, तेरे अनुग्रह से आज का दिन दिखाया प्रभु, और आज के ये प्रभु जवानों की मीटिंग सहायता किया प्रभु, हमें पापा आने के लिए अनुग्रह दिखाया परमेश्वर। पापा पिता प्रभु, हमें एक अच्छा मन दे परमेश्वर, हम हर एक यूथ को एक अच्छा मन दे परमेश्वर। पिता तेरे वचन को तुच्छ न समझे, तेरी उपस्थिति को हल्के में न ले प्रभु हम कोई भी परमेश्वर। मेरे कलीसिया में जितने जवान आ रहे हर एक को प्रभु एक अच्छा मन दे परमेश्वर। पापा वचन कहता है 7 समुंदर पार तुम जाओगे परंतु वचन तुम्हें नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा आने वाला है जिस दिन हम वचन को चाहेंगे पर वो मिलेगा नहीं। प्रभु आज जो तूने समय दिया है, जो वचन दिया है, जो तेरी उपस्थिति दी है प्रभु, उसको हम प्रभु मूल्यवान समझे परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते मेरे कलीसिया में जितने जवान लोग हैं हर एक व्यक्ति एक कॉन्शियस के साथ परमेश्वर तेरे प्रेजेंस में आने के लिए। हाँ, हर संडे यूथ मीटिंग होती ही है, क्या जाना ऐसा थॉट ना आए प्रभु। पापा तेरे प्रेम से प्रभु उनको भर दे परमेश्वर, सही रीति से उद्धार उनके मन में दे। पापा क्या लड़के, क्या लड़कियाँ और क्या कोई और, परमेश्वर में प्रार्थना करती खुदावन तेरे हाथ में हम सभी को क्षमा करे यीशु मसीह। अगर हमने तेरे इस उपस्थिति को कम समझा है तो हमें माफ़ कर दे परमेश्वर। पापा तेरे अनुग्रह से आज की मीटिंग दिखाए प्रभु, हम कलीसिया में आने के लिए प्रभु, यूथ मीटिंग में सहभागी होने के लिए दया दिखाया। धन्यवाद परमेश्वर। पिता जैसे और जवान लड़के हुए लड़के आए परमेश्वर, तेरे दया से उनको भी प्रभु यूथ मीटिंग का सुसमाचार मिले प्रभु यीशु मसीह। हम जितने जवान यहाँ पर आ रहे प्रभु, बाहर जाके सुसमाचार सुनाने के लिए हमें मन दे परमेश्वर, सहायता कर परमेश्वर। पिता निरंतर तेरी दृष्टि हमारी ओर लगी रहती है परमेश्वर, हम कब क्या करते तू जानता है प्रभु। पापा सहायता कर। हर एक व्यक्ति आवाज़ उठाकर प्रार्थना करे, पूरे मन से यीशु को प्रार्थना करे परमेश्वर। यीशु मसीह निवेदन करता है हमारे लिए, वो वध हुआ मेमना सिद्ध बलिदान सब कुछ पूरा करके परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठ गया और हमारे लिए विनती करता है पिता से। हमारा भी फर्ज बनता है प्रार्थना करना, हमारा कर्तव्य है प्रार्थना करना। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते जवानों को लेकर आ पापा, नाश होने से बचाए यीशु मसीह। पिता हमें माफ़ कर दे यीशु मसीह, क्षमा कर प्रभु हमसे प्रभु, जो कुछ गलतियां हुई रहेगी प्रभु हमें माफ़ कर दे यीशु मसीह। पिता हमने तेरे उपस्थिति को तुच्छ समझे रहेंगे तो हमें माफ़ कर दे परमेश्वर। हमारे अंदर अगर आलस्य आ गया परमेश्वर तो हमें माफ़ कर दे प्रभु, क्योंकि वचन कहता है शापित है वह जो मेरा काम आलस्य से करता है। हमारे अंदर से आलस को निकाल दे परमेश्वर। पिता तेरे उपस्थिति को पवित्र और भयोग्य समझ कर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। तूने जो सिर बनाया प्रभु, जिनको हमारे ऊपर लीडर बनाया प्रभु, उनके अधीन होकर रहने के लिए अनुग्रह दिखा परमेश्वर। हम क्या है परमेश्वर कि हम अपने आप को क्या समझे, कुछ भी नहीं है परमेश्वर। हम सिर्फ सोचते कि हम बड़े हैं, हमें सब पता है, हमें सब आता है, पर तेरी दृष्टि में हम कुछ नहीं है परमेश्वर। फिर भी तूने हमसे प्रेम किया यीशु मसीह। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कलीसिया के लिए प्रभु, जवान लोग प्रभु 4 दिशाओं से आकर स्थिर हो जाए परमेश्वर, जो 1 बार 2 बार वचन आकर सुनकर प्रभु चले गए प्रभु, अनुग्रह दिखा प्रभु, उनको मन दे प्रभु, उन तक फिर से सुसमाचार लेके जा प्रभु। हालेलुया। हमें इस्तेमाल कर तेरे महिमा के लिए। अब्बा जवान तेरे हाथ में एक तीर के समान होते प्रभु, इस तेरे तरकश को पापा तीरों से भर दे यीशु मसीह, और हमें जो निशान तूने दिया है उस निशाने पर लगने के लिए सहायता कर।
जितने जवान आए प्रभु और जाकर बाहर से समाचार सुनाकर और जवानों को वो जाकर और जवानों को लेकर आए प्रभु, कार्य कर परमेश्वर। पर जो कुछ भी शैतान की रुकावट है, जो कुछ भी शैतान सोचता है कि ये युद्ध मीटिंग को सक्सेस ना हो करके, उस शैतान को मैं यीशु नासरी नाम में संपूर्ण रीत्या नाश कर रही हूँ। यीशु नासरी नाम में, सामर्थ्य नाम, यीशु मसीह नाम में मैं आज्ञा दे रही हूँ, वो दूर हो जाए करके। हालेलुया। खुदावन में तेरे हाथों में यूथ मीटिंग को सौंपते प्रभु, हमें माफ़ कर प्रभु, हमसे कुछ भी गलतियाँ हुई है तो, हमने प्रभु तेरी उपस्थिति को कम समझा है तो हमें माफ़ कर परमेश्वर। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आज के इस यूथ मीटिंग के लिए धन्यवाद करती हूँ। आगे तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु चला और 4 दिशाओं से प्रभु जवानों को लेकर आ और स्थिर कर प्रभु तेरे महिमा के लिए। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह नाम में मांगते पिता, आमीन। आगे के टॉपिक के लिए समीक्षा दया के प्रेयर करेगी, वचन के लिए और सॉन्ग के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, आज की यूथ मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में सौंपती प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु पूरे मन से पिता परमेश्वर। प्रभु आज की यूथ मीटिंग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। पापा सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। आज दिन प्रभु जितने भी यूथ प्रभु इधर आए प्रभु यीशु मसीह, पापा तेरे प्रभु वचन में स्थिर कर पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। और प्रभु आज दिन प्रभु जितने भी यूथ प्रभु हालेलुया पापा, उनको प्रभु मार्ग नहीं प्रभु यीशु मसीह, उनके लिए प्रभु तू मार्ग खोल पिता परमेश्वर। दयावंत खुदा प्रभु हर एक यूथ को प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के लिए प्रभु तैयार कर पिता परमेश्वर प्रभु। यस पप्पा मैं क्षमा मांगती हूँ प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर। यस पप्पा प्रभु सिस्टर जी को पिता परमेश्वर आपके ताकत सामर्थ्य बल के द्वारा खड़ा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु आज दिन प्रभु हमसे जो भी कुछ बात प्रभु तू करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह सिस्टर जी के द्वारा कीजिए प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा, यीशु के नाम में मांगती हूँ परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। साथी तू है मेरा साया, तू है दिल में भरा हुआ आशा, तू है साथी, तू है मेरा साया, तू है दिल में भरा हुआ आशा, तू है जीवन भर तेरे लिए जीवित होंगे, तेरी आराधना करूं, हाँ जीवन भर तेरे लिए जीवित होंगे, तेरी आराधना करूं। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। यीशु, 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 साथी तू है मेरा साया,
స్తోత్రం हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस धन्यवाद राजा धन्यवाद धन्यवाद आज का दिन के लिए धन्यवाद राजा प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ राजा ये अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति में और एक बार प्रभु हालेलुया कुछ नई बातें सीखने के लिए तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए पापा हालेलुया आज का दिन हमारे जीवन में आपने दिया हुआ इस समय के लिए मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ राजा पापा आपको ही महिमा मिले आपको ही महिमा मिले सारे आदर महिमा आपको देती हूँ पापा इस समय इस जगह सभी को हर एक कोने को प्रभु तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके सामर्थ्य जगह पर परिपूर्ण रीति से काम करे राजा बेडौल स्थिति में तेरी आत्मा प्रभु उस जगह पर मंडराने लगा है उस समय में परमेश्वर अपना वाणी सुनाते ही वाणी देते ही वहां रोशनी हो गई पापा आजिम ये जगह बेडौल तत्व में हो या आने वाले लोग बेडौल तत्व में हो आए हुए लोग बेडौल तत्व में हो मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी आत्मा इस जगह पर मंडरा रहा है मैं विश्वास करती हूँ राजा वाणी जैसे प्रभु इस जगह से प्रभु वो प्रकट किया जा रही है वैसे ही प्रभु आपके बच्चों के जीवन में हमारे जीवन में इस जगह में प्रभु तेरे शक्ति रिलीज हो जाए तेरे सामर्थ्य रिलीज हो जाए ताकि प्रभु तेरे बड़े बड़े कामों को देखने के लिए मिले सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमीन आमीन थैंक यू जीसस बैठ जाएंगे हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस इस प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार और एक बार प्रभु ने ऐसा समय दिया प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु को मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ प्रभु ने ऐसे अनुग्रह और एक बार दिया है प्रभु को महिमा मिले यूथ मीटिंग में आने के लिए यूथ मीटिंग में और एक बार आप सभी को मिलने के लिए ऐसा यूथ मीटिंग ऐसा शब्द लेने के लिए आज का दिन प्रभु ने अनुग्रह दिखाया मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ यस हालेलुया उस दिन यूथ मीटिंग होने के बाद कुछ जवान बच्चे ने आके मुझसे बोले कि सिस्टर प्लीज़ मत निकालो हमको बहुत सीखने के लिए मिल रहा है प्लीज़ मत निकालो और मैसेजेस भी आया है कि सिस्टर प्लीज़ मत निकालो यस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले प्रभु ने ऐसे आशा आपका मन में रखा है जिनको नहीं है उनके जीवन में भी प्रभु आशा रखे हालेलुया प्रभु का महिमा मिले फिर भी प्रार्थना के साथ रहे कि ये यूथ मीटिंग कंटिन्यू चलने के लिए यूथ मीटिंग की इस कार्यक्रम पवित्र आत्मा की ओर से मुझे भी चैन नहीं था वो बात तो मैं बोल दी मगर मेरे मन में शांति नहीं था उससे पहले भी उसके बाद में भी मैं पास्टर जी से भी बोलने लगी नहीं यूथ मीटिंग रखिए प्लीज़ मत निकालिए पास्टर जी से मैं बोल रही थी तो पास्टर जी ने बोले नहीं नहीं कुछ दिन देखेंगे कुछ दिन देखने के बाद कैसे है बच्चे कैसे आ रहे देखेंगे तो उसके बाद में निर्णय लेते हैं इस प्रभु का धन्यवाद है प्रभु का महिमा मिले ओके हम लोग वचन में जाएंगे जो कुछ भी है जैसे भी है प्रभु का इच्छा के बिना प्रभु के मर्जी के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं यस हालेलुया मैं एक ही प्रार्थना की थी प्रभु यूथ मीटिंग ने तूने रखा है तो वो आगे बढ़ेगा मगर रुकेगा नहीं हालेलुया यस आगे और भी बढ़ेगा ही मगर रुकेगा नहीं प्रभु हालेलुया मैं विश्वास करती हूँ हालेलुया ऐसे ही मैं प्रेयर भी की थी प्रभु का धन्यवाद है प्रभु ने सहायता किया यस वचन में जाएंगे हम पहला समूएल का किताब उसका 25 का 26 जल्दी खोल कर पढ़ेंगे पहला समूएल का किताब 25 में 26 और अब है मेरे प्रभु यहोवा की जीवन की शपथ हाँ और तेरे जीवन की शपथ हाँ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है इसीलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु के हानि के चाहने वाले नाबाली के समान ठहरे यस हालेलुया ओके प्रार्थना करेंगे प्रभु धन्यवाद देती हूँ इस वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए ये वचन में जो छुपी हुई शक्ति सामर्थ्य पापा हालेलुया ताकत और हमारे लिए तूने रखा हुआ मार्ग सही रीति से हम देखने के लिए सुनने के लिए ग्रहण करने के लिए सहायता कर पापा मुझे और आया हुआ आपके बच्चों को इस वचनों की ताकत को समझने के लिए शक्ति दे सहायता कर यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमीन यस हालेलुया
कुछ हफ्ते से हम लोग सीख रहे हैं पहले समूएल का किताब। इससे पहले हम देखे थे दाऊद को साउल पीछा करना, तो प्रभु कैसे बचाया उस जगह में कि एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का प्लान रहता तो, हाँ बोलिए, वो नष्ट नहीं हो सकता है। प्रभु ने किसी के ऊपर भी प्लान बनाया है, वो मछली के मुंह में भी जाए, 3 दिन भी रहे, प्रभु कैसे भी उसे बाहर लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी के ऊपर भी एक क्या बोलते हैं, एक निशान रखा है, एक प्लान बनाया है, तो वो कितना अंधकार की परिस्थिति या पाताल की स्थिति में भी चले जाए, वहाँ से भी वो उठाने की सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। इस वचनों से हम लोग ने सीखे थे। फिर उसके बाद में की वचन हम देख रहे हैं 25 का 26 में अभी पढ़े हैं। ये वचन मैं आपको बता दूंगी, आप जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगी इसमें से क्या हुआ है। हम जानते हैं अभी दाऊद और उनके साथ कम से कम 600 लोग उनके साथ सभी लोग मिलकर जंगलों में फिर रहे हैं, गुफाओं में रहने लगे हैं। ऐसे अवस्था में कुछ दिनों तक उन लोगों ने एक जगह पर रह गए हैं, वो है करमेल का जगह करके लिखी होती है। करमेल का पर्वतों के पास, वहाँ उस जगह पर वो लोग रहने लगे हैं। तो उस जगह पर नाबाल नाम का एक धनी रहा करता था। वो धनी के पास बहुत सारे भेड़ बकरी, बहुत सारे संपत्ति है। उस जमाने में संपत्ति मतलब भेड़ बकरी या भेड़, ज़्यादा भेड़ जिनको रहती है, साउंड थोड़ा सा कम करो, और यस हालेलुया, और कम करो, हालेलुया हालेलुया, हाँ बस यस। तो नाबाल के पास बहुत सारे भेड़ है। उस धनी व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, वो एक यहूदा ही है, वो इजरायली लोग है वो भी। तो फिर उसका जो कुछ भी भेड़ बकरी है उसे चराने के लिए पर्वतों के पास लेकर जाते हैं। ठंडी के मौसम रहता है, ठंडी के मौसमों में भेड़ बकरियों को एक जगह से दूसरे जगह पर जो अच्छा मतलब क्या बोलते हैं घास वगैरह मिलने वाली और थोड़ा गर्मी मिलने वाली ऐसी जगह पर भेड़ों को लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही नाबाल के कर्मचारियों ने उनके सारे भेड़ बकरियों को ले जाकर करमेल के पर्वत के पास रखे हैं, वो उनको संभालने लगे हैं। तो फिर भी कभी क्या होता है कि डाकू आकर ये भेड़ बकरी को चुरा के लेकर जाते हैं, वहाँ कर्मचारियों को मार डालते हैं। ऐसे घटनाएं हमेशा घटती रहती है, ये तो सर्वसाधारण बात है। तो ऐसे यहाँ एक बात हुआ है, दाऊद और उनके लोग रहने के कारण वो करमेल पर्वत के, वो करमेल की उस जगह पर वो लोग रहने के कारण जितने भी भेड़ बकरियां नाबाल के हैं उस जगह पर पाला जा रही है, उनके ऊपर हानि नहीं पहुंची थी। केवल एक ही एक कारण था कि दाऊद और उनके कर्मचारी, दाऊद और उनके लोग उस जगह पर पूरा ऑक्युपाई किए हुए हैं, इसीलिए कोई डाकू हिम्मत नहीं कर पाया इधर ये भेड़ों को ले जाने के लिए और किसी को मारने के लिए। ऐसे संभाले गए थे। तो उसके बाद में ठंडी का मौसम होने के बाद फिर उसका खतना होती है, वून को निकालने की टाइम आती है। वो एक त्योहार के जैसे मनाते हैं, जैसे फसल की खतना होती है, वैसे ही वून को कतने के बाद मतलब वून को निकालने के बाद भी वो लोग एक त्योहार मनाते हैं कि वून को लेकर कि मतलब वो एक कतने का दिन ऐसा समझ कर एक त्योहार मनाते हैं। तो ये कतने का समय हो गया। फिर उस समय में नाबाल ने क्या किया था, एक फीस्ट दिया था, मतलब एक क्या बोलते हैं बोझ दिया था कि अपने कर्मचारियों को, जितने भी उनके लोग हैं रिलेटिव्स को, सभी को उसने बोझ दिया था। बहुत अच्छा से धूमधाम उसके लिए अच्छा खाना बनाया था, बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनाया था, सब कुछ तैयार तो किया है। करने के बाद अभी दाऊद ने क्या किया था, अपने कर्मचारियों को, अपने लोगों को नाबाल के पास पहुंचाता है, नाबाल के पास भेजता है कि एक बात बोलने के लिए, देख तुम्हारे कर्मचारी नहीं, हम भी, हमारे लोग भी आपके भेड़ बकरियों को हमने संभाला है, तो इसीलिए देखो आपने जो कुछ भी बोझ बनाया है उसमें से हमको भी कुछ दो, आपको जो मर्जी है वैसा दो। ऐसा बोला तो तुरंत नाबाल, एक वहां लिखी होती है, नाबाल एक मूर्ख व्यक्ति है, उसका नाम का अर्थ ही मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति है वो।
कठिन व्यक्ति है, उसका मतलब नाबाल का मतलब जैसे उसका नाम है उसका स्वभाव भी वैसे ही है। तो वो क्या करता है, तुरंत वहां दाऊद कौन है, यिशै के पुत्र कौन है, ऐसे उनको गाली देना लगता है कि अपने स्वामी को छोड़कर भाग के आया, ऐसा वैसे बहुत सारे बातें उन कर्मचारियों को सुनाते हैं। तुरंत ये कर्मचारी जाकर दाऊद से कहते हैं, दाऊद से कहते ही दाऊद को वहां क्या होता है, गुस्सा आ जाती है, क्रोधित हो जाते, बहुत क्रोधित हो जाता है। वो क्रोधित होकर कहता है उस क्रोध में कि अभी का अभी मैं निकलूंगा, रात का समय है वो, अभी का अभी मैं निकलूंगा, सुबह का टाइम तक मैं नाबाल के पास पहुंचूंगा, नाबाल और उनके सभी बेटों को, सभी जितने भी पुरुष है उनके घर के सभी लोगों को मैं मार डालूंगा। ऐसे वो एक शपथ खाकर उसके हथियारों को लेकर, अपने लोगों को लेकर निकलता है। वो ये बात एक व्यक्ति ये पूरा देखता है, मतलब नाबाल ने जो उनसे कहा है कर्मचारियों से, सारे बातों को सुनकर नाबाल के कर्मचारियों में एक व्यक्ति तुरंत उसकी पत्नी अबीगैल के पास, नाबाल की पत्नी अबीगैल के पास जाकर, देखो ऐसा ऐसा हो गया है, दाऊद ने भेजा और दाऊद के लोगों से ऐसा ऐसा मतलब नाबाल ने कह दिया है, तो अभी दाऊद आ सकता है और मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। तू तुरंत एक काम कर, निकल अभी तूने एक काम कर, जितने भी बनाया हुआ बोझ है उसमें से सारे चीजों को तू लेकर तुरंत अभी तू रास्ते में जा, ताकि दाऊद को तू सामना करे और दाऊद को ये सारे चीजों को देकर उनको मना तू। तो अबीगैल तुरंत वो निकलती है, वहां के बोझ में सारे वहां लिखी होती है क्या क्या लेकर गई है, कितना लेकर गई, बहुत कुछ लेकर जाती है। ले जाकर उसने वैसे ही दाऊद के सामने जाकर दाऊद का सामना करती है। एक जगह पर दोनों मिलते हैं, तो वहां अबीगैल वहां मनाने लगती है। वही बातें हैं अभी जो हमने पढ़े हैं, वो अबीगैल दाऊद से बोल रही है कि यहोवा की जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, आज तेरे हाथ खून से नहीं होने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को एक आदत है, कोई बोल सकते हैं क्या है वो आदत? दाऊद की एक आदत है, कोई बोल सकते हैं क्या वो एक आदत? वो आदत इधर काम नहीं किया, वो आदत इधर उसने अप्लाई नहीं किया। वो पूछता था कभी भी कुछ युद्ध में गया या कुछ भी लड़ाई में गया, तो पहले वो पूछता था कि प्रभु में जाऊं, प्रभु में जाऊं, प्रभु में जाऊं, पूछ के वो आगे बढ़ता था। ऐसे एक स्वभाव दाऊद के अंदर इस जगह पे काम नहीं किया है। हालेलुया। यस, देखेंगे एक बार वो क्या कह रहा है दाऊद 25 में 13 पढ़िए। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार हाँ बांध ली और दाऊद ने भी हाँ अपनी तलवार बांध ली हाँ और कोई हाँ 400 पुरुष हाँ दाऊद के पीछे पीछे चले हाँ और 200 सामान के पास रह गए। हाँ और परंतु हाँ एक सेवक ने ओके, क्या कर रहे वो? वहां प्रार्थना किया करके कुछ लिखी है, प्रभु मैं जाऊं क्या नहीं, वहां मारने के लिए जाऊं क्या नहीं, ऐसा कुछ पूछा उसने? प्रार्थना किया नहीं। क्यों? कोई बोल सकते हैं क्या? हाँ, क्या? गुस्से के वजह से, क्रोध के वजह से उस समय में उनको प्रार्थना करने का याद भी नहीं आया है। मैं पूछताछ करके जाऊं क्या नहीं, वो बात भी उनको आया नहीं। उसको एक आदत है, वो कभी भी किधर भी जा रहा तो प्रार्थना करके जाने की वो आदत अभी इस समय में लागू नहीं किया, इस समय में वो याद भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो उतना क्रोधित हो गया है, उतना गुस्सा उनके अंदर काम करने लगा है। हालेलुया। यस, फिर भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। हालेलुया। प्रार्थना किया नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा कुछ उनके साथ गलत हो, क्योंकि वो मारने के लिए जा रहा है एक शत्रु को नहीं है, अपने ही लोगों को, अपने ही यहूदी के संतान को मारने के लिए, अपने ही लोगों को। क्योंकि परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार वहां लिखी होती तेरे भाई को तो क्या नहीं करना, नहीं मारना चाहिए। साउल को उसने नहीं मारा, मगर नाबाल को मारने के लिए वो निकल रहा है। हालेलुया। क्यों? वो अपना है, मेरा है, वो भी उसको याद नहीं आया उस समय में, उतना गुस्सा उनके अंदर। देखिए, हमारे जीवन में जब गुस्सा बोलो या टेम्पटेशंस बोलो, उस समय में हमें कुछ भी याद नहीं आता। आगे क्या हो रही है, ये परमेश्वर की इच्छा या नहीं, ये परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मैं चल रहा हूं या नहीं, उस समय में बिल्कुल याद नहीं आते कुछ गलत करते वक्त। हालेलुया।
आप कितना प्रार्थना वाले भी क्यों ना हो, टेम्पटेशंस डेंजर है। हालेलुया। और टेम्पटेशंस ऐसा होती है ना कि आगे क्या होगा वो सोच बिल्कुल मन में नहीं आती है। हालेलुया। आगे को इसका क्या बोलते हैं, अंदाजा नहीं, अंजाम। हाँ, आगे अभी मैं जो कर रहा हूं फिलहाल के लिए जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, टेम्पटेशंस के बारे में मैं बात कर रही हूं। जवानी उम्र में जो ज्यादा तक आने वाली बातें हैं। हालेलुया। प्रार्थना करके नहीं करते टेम्पटेशंस की, पाप का विषय में, प्रभु मैं ये करूं या नहीं, प्रभु मैं ऐसा जाऊं या नहीं, प्रभु मैं ऐसा देखूं या नहीं, प्रभु ऐसा मैं कर सकता हूं या नहीं। कभी भी ऐसा विषयों के लिए प्रार्थना किया नहीं करते। हमको भी पता है हम प्रार्थना नहीं करते। हमको भी पता है ऐसे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु क्या बोलेगा, बोलो ना, क्या बोलेगा, मत करो। इसीलिए प्रार्थना नहीं करते हम लोग। हालेलुया। डेंजर है, डेंजर बात है ये। जब हम टेम्पटेशंस में कुछ भी, टेम्पटेशंस मतलब क्या बोलते हैं इसे, सरल शब्द में बोला है तो क्या बोलते हैं, फोर्स। कुछ भी काम करने के लिए घाई फोर्स होना अंदर ही अंदर, या कोई हमें फोर्स करना, फ्रेंड्स फोर्स करना, कैसे कर, ऐसे कर, कुछ नहीं होगा। उस समय में कुछ भी याद नहीं आता, कितना वचन, सिस्टर हर हफ्ता बोलने वाली एक वचन भी याद नहीं आती है उस समय में। हालेलुया, हालेलुया। मगर पता है वो गलत है, मगर पता है हमें वो नहीं करना है। हालेलुया। फिर भी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मगर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, कितने बार ऐसा हमारे जीवन में, ऐसे टेम्पटेशंस में हम लोग कदम रखते रखते ही प्रभु ने हटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने बार किसी से, एक बुरा अनजान व्यक्ति से चैटिंग करते करते प्रभु ने हटा दिया है। कितने बार हम लोग गलत रास्ते पे जा ही रहे हैं, प्रभु ने हमें हटा दिया है। किसी ना किसी को इस्तेमाल करके, या वचन के द्वारा प्रभु ने बात किया, या किसी व्यक्ति को इस्तेमाल किया, या किसी के द्वारा, नहीं तो आपके अंदर, अरे किसी ने देख लिया, अरे बाप रे पता चल गया, ऐसे डर के वजह से कैसे ना कैसा आप उस जगह से हट गया, तो प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। क्योंकि उससे भी भयंकर डेंजर काम होने वाला था। हालेलुया। आप नहीं जानते होंगे कि क्या होने वाला है उसके बाद में। हम पूरा डूबे नहीं है, डूबने से पहले ही प्रभु ने हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया है। जैसे पतरस को प्रभु ने डूबने से बाहर लेकर आया है, वैसे ही। हालेलुया। यस, कई बार पाप ऐसा होता है, पाप करने के विषय में, पाप के विषय में, टेम्पटेशंस के विषय में, किसी से चैटिंग करने के विषय में, किसी से बुरा व्यक्ति, हम नहीं जानते वो व्यक्ति कैसा है। हम लोग ना फिलहाल की परिस्थिति को ही देखते हैं, आगे क्या होगा बिल्कुल हम लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं। फिलहाल वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है, फिलहाल वो व्यक्ति खूबसूरत है, फिलहाल वो व्यक्ति अच्छे से बात कर रहा है, इतना ही तक हम देखते हैं। मगर आने वाले जो कुछ भी खतरा है वो आप नहीं जानते हो, मगर परमेश्वर जानता है। कभी कभी प्रभु उससे आपको हटाने के लिए, उस बातों से आपको बचाने के लिए किसी ना किसी को इस्तेमाल करता है, आपको रक्षा करने के लिए, आगे जाकर और भी खतरा होने से बचाने के लिए किसी ना किसी को इस्तेमाल करता है, ताकि आप उसमें पूरा डूबे नहीं। हालेलुया। मगर उस समय में मैं बोलूं, क्या बोलते आप, छी, इसको पता चल गया मेरे बारे में, इसके वजह से रुक गई हूं। हम उनके ऊपर हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, मगर परमेश्वर ने ही उसे खड़ा किया उस समय में। हालेलुया। यस, हालेलुया। उस समय में परमेश्वर ने ही, और आगे डूबने से पहले ही प्रभु ने हमें उस व्यक्ति को, या वो व्यक्ति को खड़ा किया है। यहाँ अबीगैल को परमेश्वर ने खड़ा किया है, दाऊद के हाथ खून से ना भरे। पढ़े और एक बार 26। और अब है मेरे प्रभु, यहोवा की जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, ये क्या, यहोवा ने जो तुझे खून से अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से
रोक रखा है। कौन रोका है? कौन रोका है? यहोवा ने रोका है। किसको भेजकर? बोलिए, किसको भेजकर? क्या एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ बातें? बोलो मत, हाथ मत उठाओ, मगर अपने आप को एक बार बात करके देखो। ऐसा कुछ होने से प्रभु ने मुझे बचाया है। ऐसा मैं उस समय में ऐसा था, उसी समय में मेरी मम्मी आ गई, अचानक आ गई, या मेरे पापा आ गया, नहीं तो मेरी दीदी आ गई, नहीं तो मेरा भाई आ गया, तो इसके वजह से मैं आगे और पाप में नहीं गई। उस समय में प्रभु को धन्यवाद किया आपने, या आया हुआ उस व्यक्ति के ऊपर कुड़कुड़ाया? हालेलुया। कई बार चैटिंग कर रहे किसी से, या कुछ देख रहे मोबाइल में, या किसी कुछ भी बातें, वो प्रभु ने आपको बचाने के लिए किसी ना किसी को इस्तेमाल किया उस समय में। हालेलुया। ताकि और भी आगे पाप में ना डूबे। इधर देखिए, उनको बात करने दो, आप इधर देखिए। हालेलुया। प्रभु ने बचाया है। यहाँ अबीगैल बोल रही है कि परमेश्वर ने तेरे हाथों को खून लगने से रोक रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने बचाया है। किसी जगह पे हम जा रहे हैं, कुछ तो गलत करने के लिए ही, या मूवी देखने के लिए ही किसी ने रास्ते में देख लिया, या मूवी थिएटर के बाहर ही कोई आपके पहचान वाले ने, आप देखे, आपको वो नहीं देखा, आपने देखा, धन्यवाद है। आपको उसने नहीं देखा, आप उनको देख लिया, तो आप क्या करोगे? बोलो ना, क्या करोगे? जाऊंगी मैं, ऐसे सोचेंगे? बाप रे, अभी वो मुझे देख लेगा तो क्या होगा? बाप रे, नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगी यहाँ से, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। है क्या नहीं? उस समय में उसे आप कुड़कुड़ाओगे उनके ऊपर, या प्रभु को धन्यवाद करोगे? उस समय में कुड़कुड़ाते हैं हम लोग, मगर बाद में तो रियलाइज हो जाओ कि उस अवस्था से प्रभु ने ही आपको बचाया है। हालेलुया। और भी पाप में गिरने से प्रभु ने आपको रक्षा किया है, और भी पाप में डूबने से प्रभु ने आपको हाथ देकर बाहर लेकर आया है। हालेलुया। यस, हमारे टेम्पटेशंस के विषय में हम लोगों को हर दिन प्रेयर करना चाहिए। ये हमारे जीवन में, जवानों के जीवन में ज़रूर हर दिन ये प्रार्थना हम लोग रखना चाहिए कि प्रभु आज पूरा दिन, दाऊद भक्त एक अच्छा प्रार्थना करता है, वो कोई है तो निकालो भजन संहिता में, कि मेरे आंखों को बुरे देखने से तूने रोका। कभी भी पढ़े, भजन संहिता में है वो बात। मेरे आंखों को तू बुरे देखने से तूने बचाया है, या बचा के रख, ऐसा कुछ प्रार्थना दाऊद भजन संहिता में हम देखते हो। देखने का ऐसा कुछ चाल चलन के बारे में 141। हाँ, मेरा मन वेरी गुड। हाँ, किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। और ऊपर 3 से पढ़ो। हे यहोवा, हाँ मेरे मुख पर हाँ पहरा बैठा, हाँ मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हाँ मेरा मन हाँ किसी बुरी बात की ओर हाँ फिरने न दे। हाँ मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग हाँ दुष्ट कामों में हाँ न लगूं, हाँ और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। हाँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। शेजल को एक बार ताली बजाएंगे। और एक वचन भी होता है, मेरे आंखों को, यहाँ वो नहीं लिखा हुआ है, मेरे आंखों को तूने रक्षा किया है, वो भी बात होती है। ये भी है, यहाँ भी बहुत अच्छा से बात लिखी हुई है कि क्या बोल रहा है यहाँ, मेरे ओंठों को तू क्या कर रहा है? क्या कर? प्रार्थना है। ये क्या है? प्रार्थना है। प्रार्थना कर रहा है दाऊद भक्त कि मेरे ओंठों को तू संभाल, रखवाली कर, कि बुरे बुरे बातें, बुरे बुरे शब्द मेरे मुंह से ना निकले। और क्या बोल रहा है? मेरे मन क्या काम करने से? किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। हाँ, मेरे मन को किसी बुरी बात के ओर मत फिरने दे। हाँ, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग मतलब गलत दोस्तों के संग, गलत दोस्ती के संग मैं ना रहूं, और उनके स्वादिष्ट भोजन में से किसी भी वस्तु को मैं ना खाऊं। हालेलुया।
हमारी प्रार्थना में हर दिन ये प्रेयर हमको करना चाहिए कि प्रभु ये पूरा दिन में प्रभु मैं किसी बुरे दोस्तों से मेरा समय को नहीं बिताऊं, मेरे ओठों को प्रभु मैं व्यर्थ बातों से ना बात करूं, मेरे आंखों को प्रभु तू रक्षा कर कि व्यर्थ व्यर्थ बातों को मैं ना देखूं। और प्रभु हालेलुया, जो बुरे बुरे चीज, देखो वहां क्या लिखे कि स्वादिष्ट भोजन, क्यों स्वादिष्ट भोजन खाने में क्या प्रॉब्लम है, मगर वो स्वादिष्ट भोजन में कुछ कुछ बातें हैं कि वो नहीं खाना चाहिए। आज इन फ्रेंड सर्कल इतना बैड हो गए हैं, बुरे हो गए, कौन अच्छा है कौन बुरा है परखने के लिए नहीं हो रही है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है मगर गहराई में जाएंगे तो पूरा पाप ही पाप, क्योंकि प्रभु का वचन सीधा कहता है कि कोई भी नहीं है कि अच्छा व्यक्ति जो परमेश्वर के पास पहुंचे। हर एक जन पाप करके परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। तो हम हमारी संगति, हमारी दोस्ती को संभाल के बनाना चाहिए। हालेलुया। आप किससे दोस्ती कर रहे हो वो बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो कि किसके साथ तुम्हारी दोस्ती है, किसके लोग, कैसे लोग हैं वो लोग। क्या बुरे बुरे बातें करते हैं, गॉसिप्स करते रहते हैं, या लड़कों के बारे में लड़कियों के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाकर बात करने वाले हैं, तो कुछ दिनों के बाद में तुम भी वैसे ही हो जाओगे। इसीलिए ऐसे लोगों से हमको दूर रहना अच्छा बात है। हालेलुया। और जो कुछ भी दे रहे हैं वो खाकर हम लोग हाँ अच्छा है करके नहीं बोलना, वो खाने का जो कुछ भी है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं पता कैसे शैतान हम लोगों को गिराने की कोशिश कर रहा है। दाऊद वक्त ही प्रार्थना कर रहा, तो क्या हम नहीं कर सकते प्रार्थना? यस, हालेलुया। हमको प्रेयर करना है। हालेलुया। ये प्रार्थना हमारे जीवन में हर दिन होना चाहिए कि प्रभु गलत संगति, गलत रास्ते, टेम्पटेशंस में प्रभु टेम्पटेशंस ऐसा बात है कि उस समय में वो करने की इतना इच्छा होती, आगे पीछे किसी को कुछ भी नहीं देखते हैं हम लोग। क्या होगा इसका, ये कुछ भी हम लोग नहीं देखते हैं। इतना भयंकर है वो बात। यीशु मसीह का 40 डेज फास्टिंग के टाइम में शैतान आ गई। शैतान आके यीशु मसीह को क्या करने लगा है? परीक्षा करने लगा है। शैतान आकर वहां सताने लगा है कि वहां यीशु मसीह को बहुत भूख लग रहा है। कॉमन बात है ना, भूख लग रहा है। 40 दिन हो चुका है, अभी 40 दिन हो गया है। भूख इतना भूख लग रहा है यीशु मसीह को। शैतान वही बात को लेकर आया। हाँ, हमारे मन में जिस बात की हम लोग कमजोर है ना, वही बात को शैतान लेकर आता है। ध्यान से देखो, जो बातों में हम लोग कमजोर है, झूठ बोलने वाले हम लोग, तो झूठ बोलने वाली ही बातों को ज्यादा आपके पास लेकर आते हैं। आप गाली देने वाले हो, गाली नहीं देना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, वही बातों को ज्यादा आपके सामने लेकर आते हैं, गाली देने वाली बातें। या आपका मोबाइल में देखने का कुछ बातों का शौक ज्यादा है, आप क्या बोलते हैं, कंट्रोल कर रहे हो, मगर वही बातों को शैतान ज्यादा लेकर आता है आपको गिराने के लिए। जो आपके दिल में कमजोर की बात है, लड़का कमजोर है या लड़की कमजोर है आपके लिए, वही बातों को ज्यादा आपके सामने शैतान लेकर आते हैं, ताकि उसी के द्वारा आपको गिराकर आपका जिंदगी को सत्यानाश कर दे। इसी को बोलते हैं टेम्पटेशंस। शैतान अभी यीशु के पास क्या लेकर आया? पत्थर लेकर आया। क्या लेकर आया? क्योंकि वहां रोटी तो नहीं मिलेगा, है ना। पत्थर लेकर आया। पत्थर लेकर आकर कहने लगा है, ए पत्थर को रोटी में बदल कर बना के खा ले। टेम्पटेशन, एक टेम्पटेशन है क्या नहीं? यीशु मसीह ने क्या किया? सच में भूख लग रहा है ना यीशु मसीह को, एक टेम्पटेशन है, कर सकता है, मगर क्यों नहीं किया यीशु ने? वचन का विरुद्ध है वो बात, वचन का विरुद्ध है वो बात। क्या कहता है वहां? प्रभु का वचन ऐसा लिखी होती है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकली हर एक वचनों से तृप्त होता है। मतलब मुझे तो भूख लग रहा है, मैं जानता हूं, मगर परमेश्वर मतलब मेरा पिता मुझसे बातें करेगा ना, उससे मेरा भूख बुझ जाएगी। हालेलुया। इस पत्थरों को रोटी में बदलने की जरूरत नहीं है मुझे। हालेलुया। और कुछ बातों को, धन दौलत को, पूरा वैभव को लेकर आया, उसमें भी यीशु मसीह नहीं गिर गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह को ऊपर ऊंचा जगह पर लेकर गया और बोला कि इधर से कूद जाओ कि स्वर्गदूत आके तुम्हें। टेम्पटेशंस, शैतान हमें गिराने के लिए कई प्रकार की बातों को हमारे सामने लेकर आता है। दाऊद के लाइफ में टेम्पटेशन था उस समय में। क्या है वो? नाबाल को और उनके पूरा घराने को खत्म कर दूं। शैतान ने लेकर आया एक टेम्पटेशन, मगर परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने अबीगैल को भेजकर उस जगह पर वो खून होने से, वो खून हाथ में लगने से रोका है। प्रभु का वचन। हालेलुया। और दाऊद क्या बोल रहा है उस जगह पर? पढ़ेंगे एक बार वो बात भी।
32 पढ़िए। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझसे भेंट करने के लिए मुझसे भेंट करने के लिए मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। हाँ, और तेरा विवेक धन्य है, और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप भी धन्य है। हाँ, हालेलुया। क्या बोल रहा है? और पढ़िए। हाँ, कि तूने मुझे हाँ, आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया अपना है। बदला आप लेने से रोक लिया है। हालेलुया। ताली बजाएंगे एक बार, ताली बजाएंगे। किसके लिए? आपके लिए। आप बजाइए। हालेलुया। कई बार प्रभु ने भी मुझे ऐसा बचाया है, कुछ कुछ चीजों में पढ़ने से, कुछ कुछ बातों में गिरने से, कुछ कुछ पाप में जाने से, कुछ कुछ गलत रास्ते में जाने से, गलत संगति करने से, गलत लोगों से चैटिंग करने से, गलत बातों में मैं पूरा डूबने से पहले ही मुझे प्रभु यीशु ने बचाया है। हालेलुया। खुड़खुड़ाओ मत उस समय में जिन लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल करके आपको बचाने की कोशिश किया है। वो कोई भी क्यों ना हो, आपका अड़ोस पड़ोस लोग हो, या कलीसिया की सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई भी क्यों ना हो, आपको बचाने के लिए उस समय में किसी का तो इस्तेमाल किया है। उनके ऊपर खुड़खुड़ाओ मत, धन्यवाद करो कि प्रभु इस सिस्टर को भेजकर मुझे इस पाप में गिरने से तूने रोका है। इस ब्रदर को दिखाकर मैं ये गंदे कामों में जाने से तूने बचाया है। हालेलुया। यस, हालेलुया। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, इसीलिए हम लोग गलत रास्ते से जाने से हमको रोकने के लिए किसी ना किसी को, आपका भाई को, बहन को इस्तेमाल करता है। तो उनको देखकर कुड़कुड़ाओ मत, इस समय में क्यों ऐसा किया मेरे बहन, इतना मत करो। प्रभु आपसे प्रेम कर रहा है, इसीलिए आपको और भी डूबने से बचाया है। हालेलुया। यस, हालेलुया। ये वचनों से, क्योंकि अबीगैल का और दाऊद का ये जो कुछ भी स्टोरी है हम लोग ऑलरेडी सुने हुए हैं, तो पवित्र आत्मा से मैंने एक ही बोली थी कि प्रभु जो ऑलरेडी सुना हुआ बातों को मुझे नहीं चाहिए, इसमें से जवानों को मैं क्या सिखा सकता हूँ वो मुझे इसमें से दे। हालेलुया। प्रभु ने ये बात को मुझे क्लियरली बताया है। मैं कई बार जवानों को मैंने पाप से बचाया है, पाप होने से मैंने बचाया है, गलत संगति, गलत रास्ते में जाने से मैंने बचाया है। वो उनको समझना चाहिए, इसीलिए वचन लेकर उनसे बातें करो। हालेलुया। कि मैं अभी भी बचा रहा हूँ और भी बचाऊंगा, मगर एक प्रार्थना तो हमको करना है हर दिन कि प्रभु हर एक टेम्पटेशन से मैं बचूं, हर एक गलत गंदे रास्ते से। प्रभु हर दिन हमारे सुबह की प्रार्थना में, जवान बच्चे याद रख लो, ये प्रार्थना ज़रूरत है इन दिनों में कि प्रभु ये दिन पूरा प्रभु तेरे पवित्रता है मेरे जीवन में होना चाहिए। यीशु मसीह का पवित्र लहू को, एक बार हमने सुने हैं कि यीशु का लहू को हम लोग अप्लाई करना चाहिए। शैतान किसी चीज़ को भी छू सकती है, मगर यीशु मसीह जिस जगह पर रहती है वहाँ, हाँ, यीशु मसीह का लहू को छू नहीं सकता है शैतान। तो हर दिन हम अपने ऊपर यीशु का लहू को अप्लाई करना चाहिए। प्रभु मेरे जीभ के ऊपर तेरे लहू, यीशु मसीह तेरे लहू मेरे आंखों के ऊपर, मेरे मन के ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे सोच विचारों के ऊपर, मेरे हाथों के ऊपर, मेरे पैरों के ऊपर, हर दिन हम लोगों को अप्लाई करना है ताकि गलत रास्ते पे हम ना जाए। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। अपने आप को एक बार इस वचन में परखते हुए, धन्यवाद करना है तो धन्यवाद करो, प्रार्थना करना है तो प्रार्थना करो। इस वचन को सुने हुए आप क्या इसमें से सीखे हैं और किस रीति से प्रभु ने आपको बचाया होगा। यस, उन बातों को लेकर आप लोग प्रार्थना करें, मुख खोलकर। यस, हालेलुया। हाँ, बाजू वालों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, पर अपने आप को सुनना चाहिए वो वचन। आप मुंह से जो बोल रहे हो ना वो बात। यस, प्रार्थना करेंगे। जरुब्बाबेल खड़े होकर प्रार्थना करो। प्रार्थना करेंगे। सुना हुआ ये वचन आंख बंद करके यस राजा, पापा, थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु है, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। पापा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अनुग्रहकारी, धन्यवाद प्रेमी दयालु। पापा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पापा गलत संगति कर आपके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह रक्षा कीजिए हम सभी को यीशु पापा। हालेलुया। जवानी की उम्र में आने वाली हर एक टेम्पटेशन को जीत कर आगे बढ़ने के लिए पापा ओ प्रभु हालेलुया तू सहायता कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके बच्चों को सिखा समझा कि किस रीति से प्रभु तू बचा रहा है, किस रीति से तू रक्षा कर रहा है। पापा रक्षा कर। हालेलुया। और एक बार मैं प्रार्थना करती हूँ जवानों के लिए पापा, पापा हालेलुया गलत रास्ते को ना चुने, गलत बातों को ना चुने, गलत मार्गों पर ना चले, ओ अच्छा मार्ग पर चलने के लिए प्रभु सहायता कर। बुद्धि दे, बुद्धि दे प्रभु हालेलुया। अच्छा मार्ग पर चलने के लिए बुद्धि दे। गलत संगति, गलत दोस्तों से यीशु के नाम से छुटकारा मिले। पापा रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए पापा। हालेलुया। आपके हाथों में जवानों को सौंपती हूँ। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।